और ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। जालौन में एक दिव्यांग युवक से 11 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रियल एस्टेट कारोबारी ने युवक को दुकान बेचने के नाम पर 11 लाख रुपए ले लिए, जिसके बाद भी कारोबारी ने दुकान की रजिस्ट्री नहीं की। वही पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी से की। इस मामले में एसपी ने पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि पूरा मामला औरई कोतवाली क्षेत्र के राजन नगर इलाके का बताया जा रहा है। आज समस्या ये है सर, हमारे सामने सुमन प्लाजा है जो सुमन सिंह से हमने सर 12 लाख रुपए दिए थे दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए। तो पहले हमने 5 लाख दिए, मैं 6 लाख दिए। तो सर 6 महीने को उन्होंने ये कहा कि हमने टाल दिया था कि हम नक्शा पास कराते इसके बाद रजिस्ट्री कर देंगे। तो सर इसके बाद हमारी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई। तो मैं लखनऊ आया, मैं उनका इलाज चल रहा था। जब मैं लौट कर आया तो मैंने कहा रजिस्ट्री कर दो। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी और एक्सपायर होने के बाद मैंने उनसे कहा रजिस्ट्री कर दूँ। तो वो कहने लगी कि सर उन्होंने 5 महीने पहले किसी और को रजिस्ट्री कर दी, हमारा टाइम ही पूरा नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा जब मुझे पता चला कि कोई पाल को उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, तो मैंने उनसे कहा कि हमारा दुकान मेरे नाम करिएगा, आपने तो किसी और को कर दी। तो वो कहने लगे कि जाओ तुम जो भी कुछ कर लो। और उनके दिल में खोट आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे भी नहीं दे रहा हूँ और तुम भाग जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो सर मैं कप्तान सर के पास यही कह के आया था, सर हमारी दुकान सर मुझे दिला दीजिए। और सर उन्होंने 10-12 लोगों को इकट्ठा करके मुझे धमकाते हैं अभी भी, और न तो सर हमारे पैसे दे रहे हैं और दुकान की रजिस्ट्री। खबर एटा से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन नगरीय अभियान को लेकर वरिष्ठ लिपिक वीरेंद्र पाल सिंह जादौन ने आम जनमानस से अपील की। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद जलेसर द्वारा शासन के निर्देशानुसार 1 फरवरी से 15 फरवरी तक स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर पालिका कार्यालय से मेन मार्केट होते हुए अगर चौराहे तक स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। इस संबंध में कहना है कि स्वच्छ भारत नगरी 20 के अंतर्गत जो है डोर टू कलेक्शन के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह के में आदेश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में पथचरण के अंतर्गत 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है डोर टू अभियान के लिए जागरूकता रैली का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत द्वितीय चरण में जो है 16 फरवरी से 3 मार्च तक प्रोत्साहन समिति द्वारा वार्ड स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। और तृतीय चरण में 4 मार्च से 21 मार्च 23 तक जो है डोर टू अभियान चलाकर जो भी इसका पालन नहीं करेगा या गीला कचरा, सूखा कचरा या पुलिस। वही खबर चित्रकूट से है, जहां शौक महंगे कपड़े और लग्जरी लाइफ जीने के लिए 2 नाबालिग और 4 बालिग लड़के छात्र से शातिर चोर बन गए। बता दें कि राजापुर कस्बे में 3 दिन पहले कॉलेज प्रबंधक के आवास से ग्रिल काटकर 6 लड़कों ने 36 लाख के माल व नकदी पार कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर ही सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरों के पास से चोरी का सारा सामान भी बरामद किया गया। 2023 की रात को श्री जितेंद्र द्विवेदी, जो कि प्रधानाचार्य हैं जितेंद्र इंटर कॉलेज के, उनके घर से ये चोरी हुई थी। लगभग 11,60,000 रुपए, 620 ग्राम पीली धातु और 2 किलो 80 ग्राम सफेद धातु की। और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स की फीस कलेक्ट करके अपने घर पे रखी हुई थी, उसी की चोरी हुई थी। और आज 2 तारीख को 72 घंटे से कम के अंदर अंदर पुलिस द्वारा इसका पूरा खुलासा कर दिया गया है। इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से जो बाल अपचारी है प्रशांत, उसके द्वारा पूरी योजना तैयार की गई थी और इसी ने इस गैंग को इकट्ठा किया, इनको तैयार किया। और ये लोग जब उस परिवार का कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, वो सभी लोग घर से बाहर थे और परिक्रमा करने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान 4 घंटे के अंदर ये घटना कारित की है और ये सब ग्रिल तोड़ के, उनके घर के पीछे से दरवाजा तोड़ के ये सब सामान चुरा के ले गए थे। और हमारी थाना राजापुर की टीम और स्वॉट टीम, सर्वेलेंस टीम ने मिलकर इसका खुलासा किया है और 6 के 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। और इसमें जो उल्लेखनीय बात है कि ये और बड़ी घटना कारित करने वाले थे। इन्होंने पूर्व में 2 लोगों को, अन्य को अपने साथ गैंग में शामिल होने के लिए कहा था, जो बाद में बैकआउट हो गए थे। तो इस गैंग को ये डर था कि कहीं वो टूट ना जाए और पुलिस को बताना दे कि हम लोग इसमें शामिल हैं, तो उनका मर्डर करने की योजना बना रहे थे। यह बात भी उल्लेखनीय है कि इसमें 2 बाल अपचारी हैं, पर एक जो बाल अपचारी है उसी ने सारी योजना तैयार करके घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिलाया है। इसीलिए हमारी जुवेनाइल कोर्ट से ये प्रेयर रहेगी कि उनके विवेकानुसार इसको एडल्ट कोर्ट में एज एन एडल्ट ट्राई करने
खबर चित्रकूट जिले से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 8, 9 और 10 फरवरी को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी होगा। बता दें कि प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव विदुषी मेहा ने बताया कि मामूली अपराधों के मुकदमों के निस्तारण के लिए वादकारी 8, 9 और 10 फरवरी को न्यायालय आकर मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे के निस्तारण से वादकारी के समय और धन दोनों की बचत होती है। ऐसे में लोक अदालत के जरिए लोगों को लघु आपराधिक मुकदमों का निस्तारण कराना चाहिए। 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। इसमें जनपद न्यायालय और समस्त जो कार्यालय है उसमें जो मुकदमे लंबित हैं उसका निस्तारण किया जाएगा और इसके साथ साथ ही प्री लिटिगेशन स्तर पर भी जो भी प्रकरण होते हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। और 8, 9 और 10 फरवरी 8 फरवरी, 9 और 10 फरवरी को भी विशेष लोक अदालत है जो कि न्यायालय में प्रस्तावित है, जिसमें पेटी ऑफेंस जो भी छोटे छोटे मामले होते हैं फौजदारी के उसका निस्तारण किया जाएगा। तो यह अपील जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सबसे अपील कर रहा है कि यदि किसी का मुकदमा पेटी ऑफेंस किसी का लंबित है तो वो संबंधित न्यायालय में आकर प्रार्थना पत्र दे और वहां पर या विधिक के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही वैवाहिक प्रकृति के जो वाद हैं और लंबित मुकदमे भी और प्री लिटिगेशन स्तर के भी हैं, उन सबका निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। इसमें जनता का फायदा ही फायदा है, क्योंकि सब जानते हैं मुकदमा बहुत लंबा चलता है। लोक अदालत में मुकदमा निस्तारण कराने से एक तो आपका धन और समय दोनों की बचत होती है, दूसरा जो भी मुकदमे लोक अदालत में निस्तारित होते हैं उसकी अपील नहीं होती है, तो इस तरीके से वो फाइनली ही डिस्पोज हो जाता है। 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। वही खबर देवरिया से है, जहां देवरिया जिला के सलेमपुर मझौली राजमोड़ पर सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के शुभारंभ के अवसर पर डायरेक्टर कनक गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों को समग्र विकास कराने में इस विद्यालय का फोकस होगा। जयपुरिया स्कूल छात्रों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। पूरे देश में इस समय 45 जयपुरिया के विद्यालय चल रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के पुस्तक का विमोचन भी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जयपुरिया स्कूल इतिहास नहीं पढ़ाता है बल्कि इतिहास बनाता है। इसमें मुख्य रूप से चेयरमैन संतोष मिश्रा, डायरेक्टर प्रभात मिश्रा, जनरल मैनेजर सेल्स विजय शुक्ला, डॉक्टर शैलेश मिश्रा, विद्यालय के अनेक शिक्षक लोग मौजूद रहे। हम लोग यहाँ पर सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल सलेमपुर के लॉन्च के लिए हैं। आज हम लोगों ने एडमिशन और ब्रोशर लॉन्च किया है। ये स्कूल 2023 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अगले 3 महीने एडमिशन की प्रक्रिया चालू रहेगी। ये 50 से ज्यादा स्कूलों का एक ग्रुप है, सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स उसका हिस्सा है, जिसमें 35,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। फोकस यहाँ पर ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट का रहेगा, ना कि सिर्फ पढ़ाई बट खेलकूद, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, बट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे अंदर से संस्कृति के बारे में भी सीखें और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से भी जुड़े। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जयपुरिया 1945 से शिक्षा के क्षेत्र में है और हम लोगों का फोकस हमेशा से बच्चे के ऊपर रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे वर्ल्ड सिटीजन बन सके। इसमें बच्चों के विकास के लिए सारी सुविधाएं हैं, अलग अलग तरीके के लैब्स हैं। हम लोग टीचर्स का सिलेक्शन अभी कर रहे हैं। इनफैक्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग प्रिंसिपल सिलेक्शन को फाइनलाइज करना चाहते हैं, जिसमें बाहर से टीचर्स प्रिंसिपल रहें जो बच्चों के साथ जुड़कर डटकर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जावरा नाया गांव टोल रोड कंपनी द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। साथ ही लोगों का यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। बता दें कि नुक्कड़ नाटक में कंपनी की IMS टीम व नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने संयुक्त रूप से मिलकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। मूल रूप से हाईवे पे जो लोग चल रहे हैं उनके लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया था। इसमें हमारी सहयोगी रही टोल कंपनी, जावरा नया गाँव टोल कंपनी के जो मैनेजर हैं श्री RL अग्रवाल और उनकी पूरी टीम। तो नुक्कड़ नाटक में हमने हाईवे पे ओवर स्पीड से होने वाले जो दुर्घटनाएं होती है उसमें मतलब जो असमय मृत्यु हो जाती है लोगों की, तो इसके संबंध में जागरूक किया है। और ये हम जो है सड़क सुरक्षा और परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को समय समय पर इस तरह के आयोजन के लिए जो बताते हैं।
खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां हंस रेजेंसी सभागार में चास बोकारो नगर बस सेवा हेतु परामर्शी द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त चास सनिल कुमार ने बताया कि पीपीपी मोड के तहत लगभग 376 करोड़ की राशि से चास बोकारो नगर बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही इस कार्यक्रम में जेसी कुलदीप चौधरी, एसपी चंदन झा, अपर नगर आयुक्त चास सनिल कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि धनबाद उन ओझा, माननीय विधायक प्रतिनिधि आदि लोग मौजूद रहे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।